कि क्या एक पर्टिकुलर रोड मैप होना चाहिए, क्या एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसको तुम फॉलो करोगे कि सर कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आप ये टाइम आने ही मत दो कि तुम्हें कभी जाकर रियलाइज हो कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एक एवरेज बच्चे में और टॉपर बच्चे में यही डिफरेंस होता है। जब तक आप टाइम टेबल बना के अपने हाथ से कॉपी में नहीं लिखोगे, चार्ट नहीं चिपकाओगे दीवार में, तब तक वो टाइम टेबल माना ही नहीं जाएगा। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। हेलो माय डियर ट्वेल्थीज, मैं जानता हूं जब तुम ट्वेल्थ क्लास में आ जाते हो तो बिल्कुल ही एक अलग लेवल का ऑरा क्रिएट हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे ऊपर यार प्रेशर है कि मुझे ट्वेल्थ क्लास में ज्यादा स्कोर करना ही करना है। कुछ लोगों का कहना है कि यार ये क्लास सबसे पावरफुल क्लास होती है, स्कूल की लास्ट क्लास है, तो यहां पर तो मैं सबसे ज्यादा स्कोर करके रहूंगा ही रहूंगा। और इवन ट्वेल्थ क्लास में बच्चे, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएं, लेकिन उनको एक सही गाइडेंस की जरूरत है कि क्या एक पर्टिकुलर रोड मैप होना चाहिए, क्या एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसको तुम फॉलो करोगे, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर तुम चलो और तुम्हारे नंबर भी पूरे आ जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा कर रहे हैं। हो सके तो आप पूरी कमिटमेंट के साथ इन बातों को फॉलो करना, और बहुत सारी नॉलेज आपको यहां मिलने वाली है। जो आगे आने वाले इवेंट्स हैं तुम्हारी लाइफ के अंदर, ट्वेल्थ क्लास के अंदर, वो अभी से रिवील हो जाएंगे और आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आने लग जाएगी। तो मेरे को जहां तक कि बच्चों से बात हुई, मैसेज आए, कमेंट्स आती है वीडियोस में, तो कुछ डाउट्स बच्चों के बेसिकली रहते हैं कि सर कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन किस तरीके से करते हैं, व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टेबल, और कौन कौन सी बुक से हमें स्टडी करना है, क्या हम सही बुक से पढ़ रहे हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल हमें खरीदने की जरूरत है, और क्या होना चाहिए। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे मेरे दोस्त। धीरे धीरे करके आते हैं और यहां लिख लिख करके आपसे बात करता हूं ताकि मजा आ जाए आपको। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि आपके स्कूल के अंदर प्री बोर्ड होंगे दिसंबर या जनवरी के महीने में। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो नवंबर के एंड में प्री बोर्ड ले लेते हैं। प्री बोर्ड कोई भी कभी भी ले सकता है। बेसिकली जितने गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, सर्वोदय विद्यालय, उनके एक ही टाइम पर होते हैं। केंद्रीय विद्यालय उनके एक ही टाइम पर होते हैं। नवोदय विद्यालय उनके एक ही टाइम पर होते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल है अपने अपने टाइम पर प्री बोर्ड, कोई एक लेता है, कोई दो प्री बोर्ड के सेशन लेता है, सब पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, एक सितंबर का महीना आता है। सितंबर के महीने में तुम्हारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम इसको बोल सकते हो। यहां पर बच्चे को एक धक धक शुरू हो जाती है। उसको पता लग जाता है कि वो ये पेपर देकर कितना पानी में है, किस लेवल की उसने तैयारी करी है। यहां पर आकर वो बच्चा जाग जाता है और उसको लगता है यार अगर मेरे से गलतियां हो रही हैं तो अब मैं उसको करेक्ट करने के लिए कौन कौन से एफर्ट लूं। देखो, पॉसिबल यहां पर भी है, लेकिन यहां पर तुम्हें कुछ ज्यादा ही रिगरस एफर्ट्स लेने पड़ जाएंगे, कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर तैयारी करनी पड़ जाएगी। यह मैं नहीं कहता यहां इम्पॉसिबल है, लेकिन आप अपनी तैयारी को स्मूथ चलाओ ना। आप ये टाइम आने ही मत दो कि तुम्हें कभी जाकर रियलाइज हो कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हें आज से ही एफर्ट्स डालने शुरू करने हैं ताकि क्लियर रहे सब कुछ। तो मेरे दोस्त, जब दिसंबर में तुम्हारा प्री बोर्ड होगा तो उससे पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो सिलेबस कैसे खत्म हो जाना चाहिए? मैं मान के चलता हूं दोस्तों, नवंबर के महीने में, नवंबर की स्टार्टिंग में, नवंबर के एंड में या अक्टूबर एंड में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी किसी बच्चे का सिलेबस एक सब्जेक्ट का या दो सब्जेक्ट का रह रहा हो, लेकिन 3 से 4 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 5 खत्म हो जाने चाहिए। बाकी एक आधा है वो धीरे धीरे होले होले हो जाता है। और ये रियल बात बता रहा हूं, मैं कहने को तो ये भी कह सकता था अक्टूबर में तुम्हारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज मुझे दिखेगी तभी तो बोलूंगा। रियल लाइफ में जो चलता है ना वो बताऊंगा, राइट। तो नवंबर तक हम मान के चलते हैं कि भैया हमारा ऑलमोस्ट मोर देन 95% तो सिलेबस खत्म हो ही जाना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, एवरेज बेसिस पे ऐसे करके बोल लेते हैं। ठीक है जी, चलो जी, हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों? फिर चाहिए आपको एक रिवीजन सेशन। अब ये रिवीजन कैसे करते हैं इसका फॉर्मूला सीख लो। एक एवरेज बच्चे में और टॉपर बच्चे में यही डिफरेंस होता है कि उनको रिवीजन करने का तरीका सही से मालूम नहीं होता। दोस्तों, मान लो कि तुम किसी एक पर्टिकुलर बैच में किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो सकता है ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हो सकता है ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, राइट। आपने क्लासेस ली है, कोर्स को कंप्लीट किया है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं अब रिवीजन स्टार्ट होगी। ये गलत तरीका है रिवीजन करने का। सही तरीका क्या है? मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो मुझसे, आपने भाई यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो देख के पहला चैप्टर रिवाइज कर लिया किसी भी सब्जेक्ट का, मान लो इकोनॉमिक्स का कर लिया, राइट। चैप्टर 1 कंप्लीट किया, उसको फिर रिवाइज कर लिया वन शॉट से। वन शॉट से रिवीजन करना बेहतर रहता है, राइट। ठीक है जी। फिर जब तुम चैप्टर 2 खत्म करोगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो दोस्तों चैप्टर 2 को भी रिवाइज करो। यहां पर चैप्टर 2 को भी रिवाइज करेंगे हम, और रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 की भी, दोनों ही चैप्टर रिवाइज करेंगे।
जब तुम चैप्टर 3 खत्म कर दोगे तो यहां पर चैप्टर 3 भी रिवाइज होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा। आप देखना जरा, जितना टाइम आपने यहां पर रिवीजन में लिया था उससे कम टाइम यहां लोगे और उससे भी कम टाइम यहां लोगे। हो सकता है आपने 1 घंटे में रिवाइज किया हो, फिर आधा घंटा, फिर 20 मिनट, राइट। पहली पहली रिवीजन वन शॉट वीडियो से, दूसरी रिवीजन नोट्स देखकर भी हो जाती है, समझ रहे हो। तो जब तुम्हारे 10 चैप्टर रिवाइज होंगे ना, तो उस टाइम में आपने पहले चैप्टर को 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना है, ताकि भविष्य में उसको लर्निंग वाली प्रॉब्लम आए ना, राइट। ऐसे करके रिवीजन करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव रिवीजन मेथड। अब तुम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे 10 के 10 चैप्टर, उसके बाद तुम रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि यार वो पहला जो चैप्टर था, दूसरा जो चैप्टर था, वो तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। तो रिवाइज क्या करोगे उसको, वो तो दोबारा से लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर होता है कॉन्फिडेंस खराब और उन बच्चों के पूरे नंबर नहीं आ रहे होते। तो ये तरीका है, ये डिफरेंट है भाई, ये अपना लेना। रिवीजन का एक बड़ा मेथड है ये, ठीक है। चलो जी, ये तो रिवीजन हो गई है। जब तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी, आधे कोर्स की, पूरे कोर्स की, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोर्स तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तो दोस्त यहां पर आप अपने सैंपल पेपर्स करने स्टार्ट करोगे। आप बोलोगे सर बेस्ट वाला सैंपल पेपर कौन सा होता है, वो बता दो। एक तो तुम्हारा रेस्पेक्टिव बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर लॉन्च करता है, ठीक है, वो आपको अटेम्प्ट करना है बढ़िया तरीके से। और उस टाइम पर हम भी आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स देंगे। मार्केट में जितने भी वैरायटी ऑफ बुक्स अवेलेबल होती है ना, आउट ऑफ दोज बढ़िया कॉम्बिनेशन क्रिएट करके देते हैं जो बेस्ट होता है। दोस्त मैं सारे सैंपल पेपर खरीद लेता हूं, मैं खुद जाकर देखता हूं कि किस बुक के अंदर कौन से जेन्युइन क्वेश्चन है, कौन से एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन और किसमें फालतूगिरी दी हुई है। बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड यहां पर किया जाता है। सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है भाई, हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 4-5 सैंपल पेपर आपको प्री बोर्ड के फेज में कर लेने हैं, राइट। फिर प्री बोर्ड के बाद एक नई सीरीज आती है, वो रिवीजन मैराथॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग। वो तो कंटेंट की बात है। आपको अगर लगता है प्री बोर्ड के रिजल्ट देखकर कि मेरी किसी सब्जेक्ट में अभी रह गई है कमी पेशी, या किसी चैप्टर में कमी पेशी रह गई है, तो उसको अच्छे से फिर से रिवाइज कर लो वन शॉट के थ्रू। वन शॉट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो मैंने सिलेबस कंप्लीट और रिवीजन की बात एक साथ कह दी, क्योंकि दोस्तों 15 फरवरी से बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए 15 फरवरी से स्टार्ट है, तो मेरा जनवरी के महीने तक सिलेबस बढ़िया तरीके से रिवीजन के साथ हो जाना चाहिए, सैंपल पेपर सारे खत्म हो जाने चाहिए। टाइम टेबल कैसा होगा दोस्तों, टाइम टेबल की बात आती है तो यहां पर कोई अच्छी कमेंट नहीं हो सकती। एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बता दूंगा ना, तो इसको सब फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि सब सेम हालातों में नहीं रहते, सबके हालात अलग अलग होते हैं। तो इसलिए बताता हूं, टाइम टेबल आप कुछ इस तरीके का रखना, जैसे कि आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो प्योर प्रैक्टिकल है, उसे बोलते हैं अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स। तो दोस्तों इनको पूरा मतलब हफ्ते में 6 दिन पढ़ना ही पढ़ना है। 3 दिन अकाउंट्स, 3 दिन मैथ्स, 6 दिन हो गए, पढ़ना ही पढ़ना है। संडे को चाहे आप एंजॉय कर लो, घूम लो, फिर लो, थोड़े स्पोर्ट्स भी होने चाहिए, हेल्दी लाइफ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होना चाहिए बढ़िया तरीके से। संडे को एक आधा टेस्ट दे लिया, काफ़ी है। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि जो तुम्हारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो लगातार चलेगा, जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो एक दिन छोड़ के एक दिन हो सकता है। आप सोच सकते हो कि मेरे को हफ्ते में किसी भी तरीके से 2 दिन बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़नी है, 2 दिन इंग्लिश पढ़नी है। आप वो मैनेज कर सकते हो, आपको खुद वो टाइम टेबल बनाना होगा। लेकिन दोस्त बनाओ जरूर। जब तक आप टाइम टेबल बना के अपने हाथ से कॉपी में नहीं लिखोगे, एक चार्ट नहीं चिपकाओगे दीवार में, तब तक वो टाइम टेबल माना ही नहीं जाएगा। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। हाँ, और हर महीने उसको इवेल्युएट करो, देखो कि तुमने उस टाइम टेबल को कितना फॉलो किया है। अगर तुम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे तो सोच लेना कि तुम्हारे रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे। टाइम टेबल बनाओ और हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो। डेली कम से कम कुछ ना कुछ 2-3 सब्जेक्ट पढ़ो। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारी जगह होता तो अगर मेरे पास मैथ्स नहीं है, अकाउंट्स है, मैंने जो भी आज पूरे दिन किया है, अकाउंट्स को मैं टाइम दूंगा 40 मिनट 50 मिनट रिवाइज करूंगा, आधा घंटा बिजनेस, आधा घंटा इकोनॉमिक्स, ऐसे दूंगा। एक दिन आएगा इंग्लिश के लिए भी, या मैथ्स है तो मेरे पास मैं सोचूंगा कि एक दिन अकाउंट्स के साथ बिजनेस स्टडीज, एक दिन मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स, ऐसे कॉम्बिनेशन सेट कर लूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन तुम्हें खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। हो सकता है किसी के लिए मैथ्स बहुत आसान हो तो वो उस हिसाब से करेगा, किसी के लिए मैथ्स बहुत मुश्किल हो तो वो उस हिसाब से करेगा। तो सबके हिसाब किताब अलग होते हैं, राइट। आप इस तरीके से टाइम टेबल को अपनी कॉपी पे जरूर उतारो। और मेरे दोस्त, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। तो आपको टेस्ट भी देने हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ, सैंपल पेपर कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो बढ़िया ही है। बच्चों को डाउट रहता है सर इको में, बिजनेस स्टडीज में हम आंसर पूरा लिख कर आते हैं और लेकिन फुल मार्क्स नहीं आते। इसलिए नहीं आते दोस्त, लास्ट के टाइम पे तुम तुक्केबाजी करते हो। आपको शुरू से ही राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। डेली एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आज से कमिट कर लो कि मैं कम से कम एक क्वेश्चन डेली अपनी कॉपी में लिखूंगा, इसका आंसर कैसे लेना है। अब बात आती है भैया कौन सी बुक से पढ़े। भाई देखो, अकाउंट्स की बुक टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल बहुत फेमस है। अब डीके गोयल पढ़ के भी लोगों के पूरे नंबर आए हैं, टीएस ग्रेवाल पढ़ के भी पूरे नंबर आए हैं। तो आई सजेस्ट कि इनमें से कोई भी बुक अकाउंट्स के लिए ले लो।
इकोनॉमिक्स के लिए चाहे तुम टी.आर. जैन पढ़ो, चाहे तुम पढ़ो संदीप गर्ग, चाहे सुभाष डे, सारी अच्छी बुक्स हैं, देयर इज नो डाउट। चाहे तुम बिजनेस स्टडीज के लिए पूनम गांधी पढ़ो, चाहे पढ़ो सुभाष डे, चाहे पढ़ो एनसीईआरटी, सारी अच्छी बुक्स हैं। मैथ्स के लिए चाहे तुम आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या एनसीईआरटी, सारी अच्छी बुक्स हैं। लेकिन दोस्तों एक ही टीचर को फॉलो करो, उसके पीछे पढ़ जाओ, जो वो कंटेंट करा रहा है उसके हिसाब से पढ़ो। इवन सभी बुक्स का कॉम्बिनेशन मिक्सचर करके बढ़िया क्वालिटी की पीडब्ल्यू की बुक्स हम लोगों ने आपको प्रोवाइड की है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। पीडब्ल्यू स्टोर से या फिर काफी सारी जगह बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाती है वो। लेकिन स्कूल के अंदर जो लगवा रहे हैं यार, उसको फॉलो कर लो, ज्यादा चकचक मकचक नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी परेशान नहीं होगी। पता लगा रहा है मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़नी है टी.आर. जैन से, तुम्हारे स्कूल में चल रही है संदीप गर्ग से, तो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा मिसमैच रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूं तुम कोई भी किताब खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजे, टीचर के अंदर अपने आप ही एक खास बात होती है कि वो आपका पूरा कंटेंट ऐसे ही करा देता है, समझ रहे हो? तो वो टीचर वाली बात होती है। तो तुम्हारा भाई बिल्कुल इसी लेवल पे तुम्हें पढ़ाता है कि तुम्हारे पास कोई भी किताब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरी डेडिकेशन के साथ आपको ऑल कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो। आंसर तो राइट को राइट ही करोगे ना, गलत थोड़ी कर दोगे, राइट? तो किताब कोई सी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर बात आती है दोस्तों, आपको चाहिए कमिटमेंट। ये बच्चों में एक दिन की होती है जनरली। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमने ये वीडियो देख लिया है, वाह कमिटेड है भाई, आज तो मैं टाइम टेबल बना लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कल तक रहेगा आज से आज, परसों भूल जाओगे। बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे इस चीज को। जब तक तुम्हारे पास ये कमिटमेंट नहीं है ना, जब तक ये मोटिवेशन नहीं है कि यार मुझे कुछ करके दिखाना है, तब तक तुम इन बातों को सिर्फ सुन के एक कान से दूसरे कान में निकाल दोगे, फॉलो नहीं करोगे। दोस्त फॉलो करो। आई रिपीट कि आपका सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, रिवीजन आप साथ के साथ क्यूमुलेटिव करते चलो, टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से बनाना है कि थ्योरी का सब्जेक्ट भी डेली डील कर रहे हो और न्यूमेरिकल वाला भी डील कर रहे हो, और कौन सी बुक पढ़नी है, जो भी स्कूल के अंदर फॉलो करवा रहे हैं वो पढ़नी है। लेकिन बिजनेस स्टडीज के लिए आप एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते, मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते, राइट? और कमिटमेंट का लेवल तुम्हारे अंदर नहीं होगा तो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सिर्फ ऐसे ही जो आते हैं ना, अरे यार उस टीचर की वीडियो देख लो यूट्यूब पे बढ़िया है, अरे यार उस टीचर की वीडियो देख लो यूट्यूब पे बढ़िया है, यही करते रह जाओगे, पानी वहीं डैमेज हो जाएगी। बार बार यही कहोगे अरे यार कोई स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। कमिटमेंट होनी चाहिए, तब जाके जिंदगी सेट होती है। बस मैं यही कहना चाहता था दोस्तों आपसे। और आपका कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप बताओ कि आप क्या पूछना चाहते हो, राइट? आप बताओ और हम आपके साथ हैं कि ऐसी पूरे साल पूरे बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से तैयारी करा दूंगा दोस्तों। पूरा कैडे लेवल का बॉन्ड है अपना, और ये बॉन्ड साबित करेगा रिजल्ट। ओके रिपोर्ट है।